कभी कभी लंगड़े घोड़े पे भी दाव लगाना ज़्यादा सही होता है। दोस्तों, कभी कभी लंगड़े घोड़े पे भी दाव लगाना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि दर्द जब जुनून बन जाए वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि जो किसी वस्तु पर जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक, तो कौन सा दर्पण होता है? तो समतल, उत्तल भी कह सकते हैं, यानी समतल दर्पण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। और यह क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन एक और बन सकता है दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होती है और जब किसी वस्तु से निकलकर किरणें प्रकाशीय हो या तो युक्तियों से निकलने के बाद जहाँ से प्रकाश निकलती है दोस्तों और वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये याद रखिएगा। और इसका तो राइट आंसर ए ही होगा, जो कि उल्टा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो सीधा और आभासीय बनता है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। जो समतल दर्पण द्वारा बनता है प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और आभासीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो निम्न में दोस्तों कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन में है अवक्षेपण, भोजन का पचना, शोषण या दहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, अवक्षेपण। अब देख लेते हैं दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अवक्षेपण किसे कहते हैं। देखिए, अवक्षेपण का अर्थ है दोस्तों किसी ठोस पदार्थ का बनना, यानी कोई ठोस पदार्थ बनता है दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या है? अवक्षेपण। ठीक है, इसी द्रव्य विलय के रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है तो उसे ही अवक्षेपण कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, और यह एक परिभाषा के तौर पे भी आप किसी को समझा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो नमक के घोल में दोस्तों जब सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं तो दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। तो कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं उदासीनीकरण क्या होता है। तो देखिए, उदासीनीकरण को दोस्तों हम इस तरह इसको परिभाषा कर सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं तो देखिए है HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब बोल रहा शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, वो आप लोग जानते हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं, इससे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देख लेते हैं, देखिए क्या इसे परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों कि वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है जो जिसमें ऊष्मा को रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, ऊष्मा को रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे ऊष्माक्षेपी हम अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो यकृत है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक है कि शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो देखिए, मनुष्य के जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों, वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी क्या, उसे हम कह सकते हैं दोस्तों कि मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और यह मस्तिष्क के नीचे हिस्से में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क की निचले हिस्से में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य के जो ऐच्छिक गति होता है दोस्तों, और नियंत्रण किसके द्वारा होता है, वो सेरिब्रम, आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और यह दोस्तों अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो ताप होता है दोस्तों, वो कहाँ होता है, वो हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस क्या होता है। देखिए, हाइपोथैलेमस दोस्तों हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क से जुड़े एक परेशानियां हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी पीयूष ग्रंथि जो होता है वो नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आपके टॉप 10 साइंस क्वेश्चन, और पढ़ाई हो गया, वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।